जयपुर से आ रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रखे हैं। स्वच्छ भारत मिशन की योजनाओं के बारे में मीडिया से बात कर रहे हैं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से लगातार इस बात के हामी रहे हैं कि पूरा देश एक साथ स्वच्छ होना चाहिए और उसके कई कारण हैं। देश स्वच्छ रहेगा और वो तभी रहेगा जब देश का हर गांव, शहर, कस्बा स्वच्छ रहेगा। और स्वच्छ रहेगा तो हमको ये गंदगी हटानी पड़ेगी। रोज गांव, शहर, कस्बा साफ करना पड़ेगा और इसके लगातार वह सभी सरकारों को, जिसमें राजस्थान सरकार भी शामिल है, धन भी उपलब्ध करा रहे हैं। और उन्होंने एक SBM, जिसको कहते हैं स्वच्छ भारत मिशन, का भी गठन किया हुआ है। और जो राशि है मिनिमम, कम से कम हर पंचायत की बात करें तो 1 लाख रुपए महीने मिनिमम ग्राम पंचायत को दी जाती है। और उसमें आसानी से हमारे पंचायत, ग्राम पंचायत के जितने गांव हैं वो साफ हो सकते हैं। अब साफ से तात्पर्य हमने ये रखा है कि रोज सफाई हो, यानी झाड़ू निकले, नाली साफ सुथरी दिखाई दे, थोड़ा भी कचरा न हो, न कीचड़ हो उसमें। रोज घर घर जाकर के गाड़ी जाएगी और वहाँ से जो अपना कोई गान है निश्चित, उसकी कैसेट लगी रहेगी जिससे वो बोलेगी। और जो गृहिणी या घर का मालिक या घर का सदस्य, वो कचरा जो होगा उसको इकट्ठा किया होगा उसके घर का, वो गाड़ी में डालेंगे। दूसरी बात कि यदि कोई जानवर मर जाता है, चाहे वो बिल्ली हो, कुत्ता हो या अन्य कोई जानवर हो, तो वो किसी न किसी वाहन, गाड़ी से ले जा करके जहाँ उनका अंतिम संस्कार ही का हुआ, तो अंतिम क्रिया होता है, जो लास्ट उसका होता है, वो करेंगे। पशु को घसीट कर नहीं ले जाएंगे और वहाँ जाएंगे तो फिर उसको खड्डा खोद कर गाड़ेंगे, ऐसे ही नहीं फेंक देंगे। और ऐसे फेंकने से गंदगी होती है। तो राजस्थान सरकार ने तय किया है, जब से राजस्थान सरकार बनी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, कि हिंदुस्तान में सबसे साफ सुथरा कोई प्रदेश हो तो राजस्थान होना चाहिए। और इसलिए हम सब लोगों ने पूरी ताकत लगा करके इस पे काम करना प्रारंभ किया है। और हमने इसीलिए, क्योंकि ग्राम पंचायत वो करना चाहे अपना काम, सब ग्राम पंचायत स्वयं चाहती है कि हम सफाई कर लेंगे तो ठीक, नहीं तो हमने ये भी कर दिया कि आप टेंडर भी दे दो, यानी ठेके से भी करा सकते हैं। और आपको ये सुनकर के अच्छा भी लगेगा कि BSR रेट हमारी इसमें हमने पहला स्टेट हो गया हिंदुस्तान में जिसने सफाई के लिए BSR रेट तय की है। यानी कितना स्क्वायर मीटर का सफाई करोगे तो कितना पैसा होगा, कितनी घन मीटर की नाली साफ करोगे तो कितना होगा, ये सब हमने तय कर दिया है। और उसका कचरा, गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग करोगे तो क्या राशि होगी, ये सब तय हमने कर दिया है। और इसको पूरे देश ने सराहा है कि हिंदुस्तान में पहला प्रदेश है राजस्थान, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से भुगतान करने की विधि तय कर ली है। तो इसके लिए हमने कोशिश की थी, क्योंकि पॉलीथीन भी एक इसका पार्ट है। तो पॉलीथीन के लिए हमने सबसे पहले मैन्युफैक्चरर्स को बुलाया, परंतु विधि सम्मत एक भी मैन्युफैक्चरर्स नहीं निकले। फिर हमने ढूंढा स्टॉकिस्ट को, स्टॉकिस्ट भी राजस्थान में विधि सम्मत नहीं निकले। हमने कोशिश की कि सब जिला कलेक्टर को कह करके कि ऐसे स्टॉकिस्ट कहाँ कहाँ हैं, चाहे रिकॉर्ड पर नहीं होंगे
पर देखने में स्टॉकी से लगते हैं, उसकी सूची बनाओ और उनको बुलाते हैं। हमने सूची बनाकर बुलाया लेकिन वो नहीं आए कोई, और हमने उसी दिन तय कर दिया था कि अब हम उनको प्रेस के माध्यम से या हमारे जितने भी मीडिया के माध्यम है उनके माध्यम से हम सूचित कर दें कि आपको 15 दिन का समय दे रहे हैं, और इस 15 दिन के समय जितना आपका स्टॉक है उसका बेच लें, ख़त्म कर लें, जो भी करें वो करें, ताकि कोई ये न कहे हमसे कि साहब हमको अवसर तो देते, मैं तो गरीब आदमी था, मेरे तो 5 लाख रुपए का सामान रखा हुआ था, मेरे खिलाफ तो कार्रवाई भी हो रही है और मेरा सामान ही बेकार हो गया। तो ये अवसर उनको करने का नहीं मिले, इसलिए हमने उनको 15 दिन का अवसर दिया। यदि वो हमारे पास आते और ये कहते कि हमको 1 माह का चाहिए तो हम वो भी देते, पर किसी ने इस पर कोई चर्चा हमसे नहीं की, और 15 दिन के बाद अब हम उस पर कार्रवाई करेंगे। हम इसमें कार्रवाई करने में 3-4 डिपार्टमेंट हैं। इसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी है, स्वायत्त शासन डिपार्टमेंट भी है, पंचायत राज डिपार्टमेंट भी है, और कौन सा है सर? हाँ, उद्योग वाले भी शामिल हैं। परंतु कार्रवाई करने का अर्थ नहीं है कि अधिकारी हमको कह दे कि साहब हमने तो 50 पे कर दिए, 100 पे कर दिए, 1000 पे कर दिए। हम आंकड़ेबाजी में नहीं उलझने वाले। हमने ये कह रहे हम आपके माध्यम से कि सबसे पहले हम स्टॉकिस्ट और मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हम अभी कभी किसी भी ठेले वाले, छोटी दुकान वाले या जो सब्जी बेचने वाले, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि इनके जो सोर्स है आने के वो स्टॉक है या मैन्युफैक्चर से, तो अब इन पर कार्रवाई करेंगे और अब सख्ती से कार्रवाई करेंगे। इसलिए आपके माध्यम से यानी प्रेस के माध्यम से हम सब लोगों से राजस्थान भर के इसे निवेदन करना चाह रहे हैं कि अब पॉलीथीन का या वन टाइम जो यूज होते प्लास्टिक का, उसका किसी भी प्रकार से बेचान न करे, बनाए नहीं। ये हम उनको आदेश कर दिया है। और जो छोटी मोटी जानकारी के अनुसार मेरे पास कि सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होंगे, उसकी एक सूची है, उसमें बता रहा हूँ कि प्लास्टिक के चम्मच, वह तो पॉलीथीन तो है ही, उसके अतिरिक्त बता रहा हूँ क्योंकि वो तो सब जानते हैं। प्लास्टिक के चम्मच, प्लास्टिक के कांटे जिससे हम कई बार ये खाते हैं ना, वो, स्ट्रा, गिलास, चाकू, ट्रे, प्लेटें, प्लास्टिक कैरी बैग, मिठाई रख कर के कई बार देते हैं पॉलीथीन में, वो, जूस पैकेजिंग, फिल्म, निमंत्रण पत्र एवं सिगरेट के पैकेट की प्लास्टिक पीवीसी बैनर 100 माइक्रोन से कम, ईयरबड, मई प्लास्टिक स्टिक, बैलून की प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, डेकोरेशन हेतु पॉलीस्टीरीन यानी थर्मोकोल, फास्ट फूड या खाने के पैकेट, रेपर जो प्लास्टिक से बने हैं, पेय पदार्थों की बोतलें, जूस, दवाई की पैकेजिंग आदि। और सबसे पहले हमको जो बैन करना, जो अभी कार्रवाई करेंगे, सबसे पहले इन पर कार्रवाई करने पर हमारे अधिकारियों को रोक नहीं दे रहे। हम ये नहीं करेंगे इनको सेकंड मिले, फर्स्ट मिले, लेकिन जो हमारा होगा सबसे पहले जो 100 माइक्रोन से कम का जो प्लास्टिक होगा, जैसे पॉलीथीन भी आ गया, प्लास्टिक भी आ गया, ये सब पर होगा। और जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा प्लास्टिक और पॉलीथीन पर हमारा, पर इन पर भी हम कार्रवाई करने से रोक नहीं रहे हैं, है ना। लेकिन केवल चम्मच के ऊपर, इसके ऊपर टारगेट करके कहे दे तो हम उस बात को नहीं मानेंगे कि तुमने इतना टारगेट अचीव कर लिया, वो नहीं होगा। सबसे पहले हम टारगेट ही मानेंगे कि जो अवैध रूप से मैन्युफैक्चर हो रहा था उसको कितनों को आपने कितने पे कार्रवाई की, और जो ये क्या कहते हैं स्टॉकिस्ट हैं उन पर कितने पे कार्रवाई की, वो उस प्रकार के लक्ष्य होंगे और उस पर माना जाएगा। हम कोशिश करेंगे जो जिला इसमें अग्रणी होगा उसको सम्मानित करने का भी प्रयास करेंगे, प्रोत्साहित भी करेंगे। और तो ये कुछ बातें थी, लेकिन हमने एक और बहुत बड़ी बात की है जो आप सब लोगों के ध्यान में होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि हमारे निवेदन पर उन्होंने विधानसभा में बजट में घोषणा की कि जो हमारे कौन से आइटम कहलाते हैं,
डिस्पोजल आइटम होते हैं ना, जिसमें गिलास है, पत्तल है, चम्मच है वगैरह, जो ये काम आते हैं लोग, इनका उपयोग ना हो, इसलिए उन्होंने कहा कि बर्तन भंडार गांव-गांव में बनाइए, ताकि मार्केट में आएगा ही नहीं तो गंदगी भी नहीं होगी। और ये आधी से ज़्यादा सफाई का एक कारण बन जाएगा कि आधी सफाई इसीलिए हो गई है। और इसके अतिरिक्त हमने ये भी निवेदन किया था माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमको ये भी परमिशन दीजिए कि सभी माननीय विधायक अपना जो विधायक कोष होता है उससे बर्तन खरीद सकें। तो उन्होंने परमिशन दे दी है कि एक पंचायत के लिए 1 लाख तक के बर्तन खरीदने की अनुमति उन्होंने दे दी। अब एमएलए कोष से ये खरीदे जा सकेंगे। जब पंचायत में जब इस प्रकार का खरीद हो जाएगी तो बहुत बड़ा काम हमारा हो जाएगा और स्वच्छता कम होगी। अब लोग कह रहे हैं, आप भी पूछेंगे इतना पीछे क्यों पड़े हो भाई? मैं इतना पीछे इसलिए पड़ा हमारा डिपार्टमेंट, क्योंकि गंदगी और पॉलीथीन की वजह से राजस्थान में 7.5 लाख लोग हर साल दम तोड़ते हैं। 7.5 लाख लोग, और कई गुना बीमार होते हैं। जब कई गुना बीमार होते हैं तो सरकार का बहुत बड़ी राशि यानी बहुत बड़ा धन उस पर खर्च होता है। यदि कई सारे लोग मर जाते, 7.5 लोगों की संख्या कम थोड़ी होती है। तो हम चाहते हैं कि 7.5 लाख लोगों में से यदि आपके और हमारे प्रयत्नों से कुछ लोग बच जाते हैं तो ये बहुत बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा काम होगा। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग दम तोड़ते हैं उसको बचाने का प्रयास करें, और हम उस प्रयास में लगे हुए हैं। दूसरी बात ये होती है कि गौ माताएँ जब खा जाती हैं तो वह भी मर जाती हैं। अब गौ माताएँ मर गई तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जीना इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ पर हम सब लोगों का पेट भरने के लिए किसानों ने अधिक खाद्यान्न पैदा करने के लिए और डीएपी, यूरिया और पेस्टिसाइड का उपयोग किया, अधिक खाद्यान्न पैदा हुआ। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि धरती माता की मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो गया, और धरती माता की जी मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो गया, कुछ दिनों तक यही चला, तो खाद्यान्न हमको मिलेगा कहाँ से? मिट्टी का स्वास्थ्य तो खराब हो गया। और एक दिन मिट्टी नहीं बोलती हुई भी हमको ये कह देगी कि अब खाद्यान्न देने में असमर्थ हो गई हूँ, तो हम क्या खाएंगे? यह जिंदा रहेंगे। तो जिंदा रहने के लिए एक ही धरती माता की मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक हो, और स्वास्थ्य ठीक करने के लिए हमारे पास एक ही चारा है कि गौ माता का गोबर और गौ माता का पेशाब हमें चाहिए। वो तो है ही नहीं। इधर प्लास्टिक खा के मर गई, कुछ लोगों ने गौ माता को खुला छोड़ दिया, तो बूचड़ खाने लोग ले गए और वहाँ काट कर खा गए या खिला दिया। तो गौ माता को बचाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, धरती माता का स्वास्थ्य ठीक करने के लिए। और गौ माता को बचाना जरूरी है तो प्लास्टिक से हमको दूरी बनानी पड़ेगी, और 7.5 लाख लोगों से कुछ बचाना है तो हमको गंदगी से भी दूरी बनानी पड़ेगी। और इसलिए हम सफाई पर लगातार जोर दे रहे हैं कि गौ माता भी बचे, हमारे लोग भी बचे, और धरती माता का स्वास्थ्य ठीक रहे। इसलिए ये सब प्रयत्न हो रहा है। क्योंकि देखने में तो लगता है यार इतना पीछे क्यों पड़े लोगों के, बेला कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे, ये भी कर सकते हैं, लेकिन बेरोजगार हो जाएंगे वो तो अच्छा है, मरने से मर ही रहे हैं लोग, तो उससे बचाने का हमारा प्रयत्न होना चाहिए। लेकिन आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। ऐसा नहीं कि प्लास्टिक को हम ये जो परमिशेबल जो प्लास्टिक उसको बैन कर देंगे।